जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। बंधन म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि ये बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। आपने सही पढ़ा, ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। ये एनएफओ 12 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 19 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। जैसे कि हम सबको पता है कि शेयर मार्केट 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। लार्ज कैप के अंदर इंडिया के जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप के अंदर आते हैं। मिड कैप के अंदर 101 से लेके 250 जितने स्टॉक्स आते हैं, मतलब यहाँ पर टोटल यहाँ पर स्टॉक्स की संख्या है अराउंड 150। और स्मॉल कैप के अंदर 250 फर्स्ट से लेके 500 जितने जो स्टॉक्स है बात के वो सब आते हैं। मतलब यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर स्टॉक्स का काउंट होता है 250 स्टॉक्स का, और इन्हीं 250 स्टॉक्स से ये इंडेक्स फंड बना रहने वाला है। अब ये जो इंडेक्स है स्मॉल कैप का 250 इंडेक्स, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर शामिल है, जैसे कि कैपिटल मार्केट हो गया, होटल एंड रिसोर्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, स्पेशलिटी केमिकल के जो कंपनीज है वो भी आ गए, और यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इस सेगमेंट के अंदर शामिल है। ये जो स्मॉल कैप सेगमेंट है, इसको इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है जिसके कारण इसको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो इन स्कीम्स का फायदा उठाती है, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो गया, या फिर पीएलआई स्कीम जो है उसके थ्रू बहुत सारी कंपनीज फायदा उठाती है। यहाँ पर ट्रेडिशनल ग्रोथ का जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट है। डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे बढ़ रहा है, और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो तो आगे आने वाले समय के अंदर और भी तेजी से चलने वाला है। डिजिटलाइजेशन भी यहाँ पर जो स्मॉल कैप सेगमेंट है उसके ग्रोथ के अंदर बहुत ही अहम भाग निभा रहा है। और यहाँ पर जो अलग अलग थीम्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया और फाइनेंशियलाइजेशन है, वो भी यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर हम मल्टी बैगर की बात करते हैं तो स्मॉल कैप में से हमें मल्टी बैगर मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगर पिछले डेटा को चेक किया जाए तो मात्र 12% जितने ही स्टॉक्स जो रहते हैं लार्ज कैप में से वो मल्टी बैगर बन सकते हैं, जबकि मिड कैप में से 18% जितने स्टॉक्स जो है वो मल्टी बैगर बनते हैं। जबकि हम स्मॉल कैप के अंदर देखते हैं तो 70% जितने स्टॉक्स जो है वो मल्टी बैगर बनने की संभावना रखते हैं। मतलब स्मॉल कैप को हमें बहुत ही स्मॉल नहीं आंकना चाहिए, वो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही बड़े स्टॉक्स बन सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर से बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो मिड कैप के अंदर ट्रांसफर होते हैं, और मिड कैप के बाद वो लार्ज कैप के अंदर ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, नवीन फ्लोरिन है, डिक्सन टेक्नोलॉजी और कजारिया सिरेमिक्स, ये सब जो स्टॉक्स है वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। और जो स्मॉल कैप में से लार्ज कैप में जा चुका है अभी स्टॉक, वो है यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये डेटा 2019 के बाद तक का लिया हुआ है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं स्मॉल कैप के अंदर तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहला होता है एक्टिव फंड और दूसरा होता है पैसिव फंड। पैसिव फंड मतलब ये जो इंडेक्स फंड है इसको हम पैसिव फंड कह सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अब जब भी हम एक्टिव फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे जो स्मॉल कैप के फंड्स है वो बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। मतलब सेक्टर का जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनीज के थ्रू होता है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस की वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो कोई फंड 15% का रिटर्न दे रहा है तो कोई फंड 42% का रिटर्न दे रहा है। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें चूज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि एक्टिव फंड में से हमें कौन सा फंड चूज करना चाहिए। लेकिन जो इंडेक्स फंड होता है उसमें सब तरीके की कैटेगरी शामिल होती है, और यहाँ पर ऐसा फंड जो है वो मोस्टली अपने इंडेक्स को फॉलो करता है। मतलब हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो हम इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं। अब जो एक्टिव फंड होते हैं और जो पैसिव फंड होते हैं, इन दोनों के बीच में भी जो इन्वेस्टमेंट वाइज जो क्राइटेरिया है उसके अंदर भी बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर एक्टिव फंड है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर स्मॉल कैप के अंदर 69% जितना इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है, जबकि मिड कैप के अंदर 14% जितना और 5% यहाँ पर लार्ज कैप जितना। बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो हम कैश के अंदर रखते हैं। लेकिन स्मॉल कैप का जो पैसिव फंड रहता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इंडेक्स को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ता है, और मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है जितना कि
98% जितना इन्वेस्टमेंट है वो हमें इंडेक्स के अंदर करके रखना पड़ता है। बाकी बचा हुआ यहाँ पर मिड कैप के थ्रू या फिर कैश के अंदर रखा जा सकता है। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है वो मोस्टली स्मॉल कैप के अंदर जाता है। मिड कैप, लार्ज कैप और कैश के अंदर हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अगर इस फंड की सिलेक्शन की मेथोडोलॉजी देखें स्टॉक्स की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 500 के अंदर से ही स्टॉक्स लेने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप में से किसी भी स्टॉक को लिया नहीं जाने वाला है। इसका रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली मार्च और सितंबर के अंदर होता रहेगा और वेटेज यहाँ पर रहने वाला है किसी भी स्टॉक का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें तो इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है वो हमें कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न के मामले में देखें तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप को देखो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप ने एक साल के अंदर 32.8% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर यहाँ पर 30% का रिटर्न दिया है और 5 साल के अंदर यहाँ पर 21.9% का रिटर्न दिया है और 10 सालों से ये 21.7% के हिसाब से एनुअली हमें रिटर्न देता जा रहा है। मतलब 21% कोई कम रकम नहीं है, बहुत ही यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 10 साल की वॉलेटिलिटी यहाँ पर 17.4% है। अगर हम लार्ज कैप को कंपेयर करते हैं तो 16.4% की है। अगर हम SIP के मामले में रिटर्न को चेक करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम 10,000 रुपीज़ की पर मंथ की SIP स्टार्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक साल के अंदर इस फंड ने यहाँ पर 61% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर 29.3% का रिटर्न दिया है, 5 साल में हम यहाँ पर देख सकते हैं 30.2% का रिटर्न है और यहाँ पर 10 साल के अंदर 18.6% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो फिगर है वो भी आप यहाँ पर साथ में देख सकते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है और कितना हमें मार्केट का वैल्यू देखने को मिल रहा है। ये जो फंड रहने वाला है इसके अंदर कौन से सेक्टर शामिल रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि टॉप 10 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी हो गया, BSE लिमिटेड हो गया, CDSL, MCX, साइंट लिमिटेड, KEI इंडस्ट्रीज, IDFC, एंजल वन, RBL बैंक और सोनाटा सॉफ्टवेयर्स। इनका रिस्पेक्टिव वेटेज कितना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इस फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला, जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि जिनको अपने रिस्क के बारे में मालूम है कितना वो रिस्क ले सकते हैं, तो वो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म का होराइजन लेके चलने वाले हैं जो इन्वेस्टर्स, वो भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर 5 साल और उससे ज़्यादा। बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये NFO 12 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 19 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI और एग्जिट लोड रहेगा नील। मतलब आपको अपने पैसे रिडीम करने के समय पर किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं रहने वाली है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिट लोड 0 है और साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो इंडेक्स कैटेगरी का फंड है इसमें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहता है। मतलब ये अच्छा साबित हो सकता है।
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो अपने एडवाइजर से बात करके इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।